एक शिक्षक को, एक गुरु को तब बड़ी प्रसन्नता होती है जब एक शिष्य जो है उनकी शिक्षा को प्राप्त करके अच्छे रास्ते पर चलता है या ऊंचे पदों को प्राप्त करता है। बड़े प्रसन्न हुए गौतम ऋषि, पर बाद में पता चला कि एक शिष्य है जो कि डाकू बन गया है। जितने शिष्य जिन्होंने ऊंचे पद को प्राप्त किया है उनसे तो बाद में मिलूंगा, पहले मैं उसी शिष्य से मिलना चाहता हूं जो डाकू बन गया है। बाकी शिष्यों ने कहा कि गुरुवर आप मत जाइए, वो आपका वध कर देगा, आपको मार डालेगा, क्योंकि दिन में वो मिलेगा नहीं, छुप के बैठा रहता है, रात्रि में निकलता है और रात्रि में के अंधेरे में कदमों की आहट पाकर अगर उन्होंने आपके ऊपर तलवार चला दी तो आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। कहा कोई बात नहीं, उनसे मिलने की व्यवस्था बनाई जाए, अगर तुम साथ नहीं चलोगे तो मैं अकेले चलूंगा। और गौतम ऋषि उनसे मिलने गए रात्रि में, और जैसे ही कदमों की आहट सुनी वो अपनी गुफा से बाहर आया, अपनी नंगी तलवार निकालकर दौड़ा कि जो भी सामने है उसे मारने के बाद उसके सारे धन को मैं लूट लूंगा। पूर्णमासी की रात थी, चंद्रमा आसमान पर अपने पूरे परिवेश में थी, पूरे आकार में थी चंद्रमा, और थोड़ा उजाला था। जैसे ही वो दौड़ता आया मारने के लिए तलवार लेकर, वैसे ही चंद्रमा की जो किरणें थी उन किरणों से, उन रोशनी से गुरु का चेहरा दिखा। तुरंत पहचान गया, अरे ये तो मेरे गुरु हैं जिन्होंने मुझे गुरुकुल में पढ़ाया है। उसके बाद हाथ कांपने लगा, तलवार हाथ से नीचे गिर गया, कहने लगा गुरुवर अर्धरात्रि में आप इस निर्जन वन में क्यों आए हैं? अगर चंद्रमा की रोशनी ना होती तो मैं आपका वध कर बैठता। ऐसे में गौतम ऋषि ने कहा कि बेटा तुम मेरा वध कर बैठता, इस बात की मुझे चिंता नहीं है कि तू मेरा वध कर देता, कोई बात नहीं, मैं दुखी इस बात से हूं कि तुमने अपना वध कर लिया है, तू अपना वध करके बैठा है। अर्थात अपने अंदर की ईमान को, अपने अंदर की इंसानियत को, अपने अंदर की संवेदना को, दया को, करुणा को, प्रेम को, अपने अंदर की इंसानियत को तुमने मार लिया है और तुमने एक हैवान का, एक असुर का रूप धारण कर लिया है। क्योंकि असुरता आकृति पर नहीं, असुरता प्रकृति पर निर्भर करती है। प्रकृति, लोग वैसे ही होते हैं, दो आंखें होती है, दो कान होता है, दो हाथ दो पैर होते हैं। जो असुर होते हैं वो, उनका भी आकार हमारी तरह होता है, उसका स्वभाव, उसका गुण कर्म, उसकी प्रकृति उसे असुर बनाती है, उसकी क्रूरता उसे असुर बनाती है, और किसी की संवेदना, किसी की दया करुणा और उसकी इंसानियत उसे क्या बनाती है? उसे मानव बनाती है। तुमने अपना वध कर लिया है और इस बात का मुझे दुख है। मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाने आया हूं, अब भी समय है। और तब उन्होंने पश्चाताप करते हुए बुरे काम का त्याग किया और अपने गुरु के साथ आकर फिर से अपने जीवन का नव निर्माण किया, बुराई का त्याग करके। जो भी व्यक्ति बुराई का त्याग करके अच्छे रास्ते पर आना चाहता है तो दुनिया उसको स्वीकार करती है और दुनिया उसका सम्मान भी करती है। बस एक कदम उठाने की आवश्यकता है बुराई के रास्ते को छोड़कर अच्छाई के रास्ते पर आने के लिए। ये गुरु का काम होता है कि ज्ञान का साबुन लाए न धोया। हमारे गुरुजी कहते थे बेटा कि तुम गायत्री मंत्र को क्या बना लो? साबुन। साबुन का काम है शरीर के मैल को छुड़ाना। साबुन लगाकर शरीर के मैल को छुड़ाते हो, गायत्री मंत्र रूपी साबुन को जप करके अपने मन के मैल को दूर करने का प्रयास करो। गायत्री मंत्र को मंत्र मानकर नहीं बल्कि साबुन मानकर उसका जाप करो, साबुन मानकर उस मंत्र का उच्चारण करो और यही प्रयास करो कि इस मंत्र के उच्चारण से हमारे मन की सारी कलुषता मिट जाए, हमारे अंतःकरण की सारी कलुषता मिट जाए और हमारा मन पूरी तरह से शुद्ध, निर्मल और पवित्र हो जाए। इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं चाहते हमारे गुरु हमसे, कि केवल जिस मंत्र को आपने दीक्षा के रूप में लिया है
उस मंत्र का जाप करके मन को का निर्माण करे, व्यक्तित्व का निर्माण करे, तो गुरु श्रेष्ठ बनाए।